मुझे ये बताइए, वहाँ मीटर लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सीवर गड़े हुए हैं, ये सब सरकार की नजरों से ही बने हुए हैं ना। मोदी जी 1947 सब में लीगल था। चलो आप जब बोल लोगे तो मुझे बता देना। बोलिए। मोदी जी 1947 में जिस टाइम पे महात्मा गांधी जी अनशन में बैठे थे ना कि पाकिस्तान को आधा कश्मीर दे दो, जवाहरलाल नेहरू जी जब सिगार लगा के उधर कह रहे थे कि जिन्ना साहब तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं भारत का बन जाता हूँ, उस टाइम पे मोदी जी जो है खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, है ना भैया? है ना मोदी जी उस टाइम? जी सर। और ये जो पाकिस्तान बनाया है ये योगी जी ने बनाया है। हाँ हल्का है, सच्चाई है। मैं भी वहीं था उस टाइम पे। हाँ और क्या अंग्रेजों क्या उलझुल बातें कर रहे हो दीपक जी? हेलो, तुम्हें नहीं पता ये क्या अफवाहें फैला रहे हो? अरे जब वो लोग कह रहे हैं कि 4 मंजिल मकान बन गया, अरे 4 मंजिल मकान बन गया, यहाँ पर दिल्ली में क्या पूरे भारत में आधे ज्यादा मकान बिना नक्शे के बने कांग्रेस के राज में। हाँ हेलो, मैं विधायक बोल रहा हूँ। हाँ मैं मतीन अहमद का भतीजा बोल रहा हूँ। हाँ मैं अजहर महमूद बोल रहा हूँ। सारी बातें कर लेगा वो फोन पे। भाई गलत बोल रहा हूँ? हाँ मैं अखिलेश यादव का रिलेटिव लेंटर वाला हूँ जी, मैं बना लो। अबे तुम लेंटर पे लेंटर गिरे जा रहे हो। अब सरकार आई है जो पूछ रही है लेंटर किसने डलवाया है। लेंटर गिरने में भी तो पैसा लगता है उनका। किसका पैसा लगता है? अरे जो डाल रहे हैं। एक मिनट सुनो, मैं तो कह रहा हूँ आप यही लेंटर डाल रहे हो, आप लोग पत्रकार हो, है ना भैया? रोज छत पे बैठ के कर लिया करेंगे। अच्छा यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। ये मैंने बहुत लोग कर रहे हैं कि उनको मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। भाई साहब रेल लाइन के बीच में भी मुझे मजार दिखी है। मैं कई रात वहाँ खड़े होकर सोचता रहा हूँ कि पटरी पहले आई या मजार पहले आई। वो तो मुझे रेलवे का इंजीनियर ने आके बताया कि जनाब, मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप तो अब्दुल नहीं हो। कह रहा मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ एक व्यक्ति आया आज से 40 साल पहले और कह रहा है ये जगह वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड को मान्यता ही 90 में मिली है ढंग से। भाई साहब बहुत अच्छा हुआ कि ठीक टाइम पे ये सरकार आके अभी कार्रवाई कर रही है और इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने से अच्छा है अवैध कब्जे की बात करो। हमारे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं मगर हम लोग शांत इसलिए बैठे हैं कि अगर विकास में अगर कोई दिक्कत आती है और अगर कहीं सेपरेट जगह हमारे को मिल रही है और वो वैध है तो कोई भी हिंदू ने उसलिए आंदोलन नहीं करा कि हम विकास रोकेंगे मगर मंदिर वहीं रहने देंगे। हमें चाहिए था राम मंदिर, हम तब भी कोर्ट गए। हमें चाहिए ज्ञानवापी, हम कोर्ट गए। और तुम्हें मकान चाहिए, तुम कोर्ट जाओ। अब ये मत बोलना कि जज जो है कोर्ट भी मोदी जी का है। अरे दीपक जी भजनपुरा भूल गए आप? कितने हिंदुओं ने घेर लिया था कि नहीं तोड़ने देंगे मंदिर। फर्क क्या रह गया उनमें और उनमें? उसमें क्या रहा? उसके बाद क्या हुआ? तोड़ा गया लेकिन उसके बाद रोका तो गया था ना। फिर वही बात यार, रोकेंगे नहीं। अरे अगर तुम्हारे रिश्तेदार का मकान टूट रहा होगा तो थोड़ी देर की छाती तो पीटेगा ना। रोके अपनी मस्जिदें। फिर मस्जिद में आ गया। भाई साहब तुम लोग जहर डाल रहे हो अभी। फिर कैसे? अरे वहाँ पर मस्जिद टूट रही है तो मंदिर भी टूट रहा है। बेकार की बकलोली कर रहे हो। तो जो वो सोचते हैं कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, वो क्या खबरें झूठी हैं क्या? अब्दुल तो मस्जिद के लिए रोएगा ना, मगर रामलाल तो कह रहा है कि अगर गलत है तो पंडित जी कागज दिखाओ। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कहीं टूट रही है अवैध है, क्या अवैध है तो अवैध होगी जब भी गवर्नमेंट तोड़ रही है। और सीधी सी बात है भाई, सुनो, शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं हो रही, यमुना के नीचे भी हो रही है। अभी यहाँ पर यमुना के नीचे झुग्गी बनाई हुई, लोग राशन कार्ड दिखा रहे, आधार कार्ड दिखा रहे, बिजली का बिल दिखा रहे। अभी 2 महीने बाद पानी आ जाएगा और झुग्गी का क्या होगा? यमुना मैया पे कब्जा कर लिया आपने। तो कैसी बात कर रहे हो भाई, माँ कसम। अरे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक मिनट सुनो, गरीब की परिभाषा बताओ पहले तो। जिसके पास ना रहने के लिए छत हो, ना खाने के लिए अन्न हो। रोंगिया को भल्लो देश में हमारे भल्लो। अभी तो वही चल रहे हैं वहां से झूल झूल के कह रहे हैं मोदी, और साला बॉर्डर पार करते ही मोदी जिंदाबाद बोलते हैं और बॉर्डर के उधर जाते ही म्यांमार में मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बात इतना समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि अवैध बुलडोजर अगर अवैध लग रहा है तुम्हारे को तो सुप्रीम कोर्ट भी यहीं, हाई कोर्ट भी यहीं और सुप्रीम कोर्ट भी यहीं, और तुम्हारे तो वकील खाली बैठे कपिल सिब्बल की तरह। जाके उनको पकड़ो, है ना भैया? जब रात को 2 बजे कसाब के लिए वो अदालत खुलवा सकता है, जब रात को 2 बजे गुलशन कुमार के हत्यारों के लिए वो अदालत खुलवा सकता है, तो 2 अब्दुल के मकान भी बचवा दे। मगर वो किसी का सगा नहीं है। पूछो क्यों? वो तो छींक मारने के 10 लाख लेता है। अच्छी बोले लाओ 10 लाख दो। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो भाई। भाई साहब ये जितने बड़े बड़े वकील है ना, ये रोकड़ा देखते हैं। लेकिन इंसानियत पे होते, जैसे भी खबर थी। अच्छा इंसानियत की परिभाषा क्या होती है कि आतंकवादी को पानी पिलाओ?
आप पिलाओगे? तो कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट 4 दिन पहले बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो देश में सुप्रीम, देखो ये सबूत दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। आप क्यों भाग रहे हो? भाग रहा है देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानने को राजी है कि सच के साथ इस समाज में कोई खड़ा होने राजी नहीं है। ये देखो ये कैसे खो जाएगा। आपके सबूत गिर गए, अरे सबूत नीचे हैं। कायदे से बात करना और मदद करना सच्चाई की, करें ये लो, के साथ खड़े होना। ये उठा देना। तो ये झूठे थे तो इनके पास क्यों आए? अब सुनो, दिखा दो ना, दिखाओ। हाँ देखो 1 मिनट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट है ना? नहीं दिख रहा तो मैं नहीं दिख रहा? आप दिखाए समाज का। सबको दिख रहा है ना? हाँ, अब देख। लेकिन चाचा ये पेपर की न्यूज़पेपर है, बता रहा हूँ, क्या ये डुप्लीकेट छप जाएगा? अरे अखबार में हर चीज खबर सच्ची होती है क्या? अखबार उठा के ले आए भाई। कल उत्तर, अरे सुनो, कल, अरे रुक जाओ, कल उत्तर प्रदेश में, अरे 104 यहाँ तो सुनो, 104 साल के व्यक्ति को कल कोर्ट ने, परसों उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बाइज्जत बरी करा है। पता क्या बोल के? कि हमसे 35 साल पहले तुम्हारे ऊपर जो मर्डर का मुकदमा चला था वो सही नहीं था। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोगों को सजा हो गई है, तो उसमें क्या? इसका चेहरा देख लो, अरे क्या इनमें दिखाने की हिम्मत है और ना इनमें बहुत हिम्मत है। प्रयोग करने की हिम्मत है। वाह वाह। आप बताओ 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिन था, कहाँ गए योगी जी महाराज हमारे? अरे ये है क्या, समझा तो कम से कम। बता रहे पढ़ रहे योगी जी महाराज और प्रधानमंत्री से विनती है इस चैनल के मार्फत, हे भगवान इस चैनल को भी क्षमा नहीं करना यदि ये देश को ना दिखाए आज। और योगी जी को तो भगवान संत के रूप में, यदि तुम सच्चे संत हो तो भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन ये सब परिवार की हत्या हुई। सुनो पहले, सब परिवार से हत्या हुई, इस केस को क्यों नहीं खोला जा रहा? जब हमारे प्रधानमंत्री योगी जी हर स्टेट में प्रचार के लिए जा सकते हैं तो दूसरे प्रचार स्टेट वाले मुख्यमंत्री से नहीं बोल सकते कि मेरे स्टेट के परिवार की सब परिवार हत्या हुई है, केस क्यों नहीं खोला जा रहा? अच्छा पहले शांत हो जाओ, कोई सुनवाई करने वाला शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट, अरे रुको, सुप्रीम कोर्ट मुद्दा है ये संतों की मैं ये कह रहा की था, मृत्यु मुद्दा है। अब सुनो, मैं ये सबूत ये दे रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज मान रही तो हमारे जैसे गरीब आदमी की सच के साथ खड़े होने कौन राजी है? सेशन कोर्ट में ये बोल रहा हूँ। अरे कॉपी है वो तो दिखाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ रजिस्टर्ड है? मैं बताता हूँ बहुत अच्छे। अच्छा देखो पढ़े लिखे लोग मोबाइल चलाते हो आप लोग, इसमें FIR नंबर है, इसमें FIR नंबर और मुकदमा नंबर सब कुछ लिखा है। मुझसे मैटर बताओ। ये नहीं समझ आ रहा किसी को। क्यों अब ये क्यों करेगा? योगी जी तो करेंगे, कोर्ट नहीं मुख्यमंत्री योगी जी। मैटर तो बता दो। उत्तर प्रदेश से ले जाके सब परिवार की, मासूम परिवार की हत्या हुई है। भैया कहाँ हत्या हुई, कौन जगह, क्या नाम? अरे सुनो पहले, इनकी बात तो समझ के बाहर है, समझ आ रही है? मेंटल केस है। मेंटल तुम हो ना भाई बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी। अरे तो उधर बोलने तो यार, वो क्या गलत बोला। मेरे बातें समझ आ रही है इनकी, बातें समझ। मेरे को यार मैं पूछना चाहता हूँ, देखो अगर इनको कोई दुख है, दर्द है, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ सच बता रहा हूँ। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं सच बोलूंगा, इनके समर्थन में बोलूँ, लेकिन ये बताएं तो सही हुआ क्या है। तुम सुनने राजी नहीं, तुम्हारा जमीर नहीं। देखो चाचा 10 मिनट से सुन रहा हूँ, आप कुछ बताने को तैयार हो नहीं। सुनने को 3/9 सुनो, हुआ छोड़ दे, बताओ। अब पढ़ेंगे भी तो लोग, बता तो रहे ना, देखेंगे चलेगा। नहीं बता पाएगा। 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिन था। क्या हुआ था? सारे देश में जिस समय लोग, अरे हुआ क्या था? पूरी बात देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मुंह बंद रखो 2 मिनट। हो गया, तुमने बोला नहीं, सब परिवार से हत्या हुई है जन्माष्टमी के दिन। उत्तर प्रदेश से ले जाके मत्स्य परिवार की, ये देखो प्रेम प्रकाश पटेरिया परिवार की। अच्छा समझ गए ना? 40 वर्ष किसने करी? गुरु भाइयों ने, सत्संगियों ने, गुरु भाई सत्संगियों ने। आज तक इस केस को क्यों नहीं खोला गया? मैं ये विनती कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से। तुम थे वहाँ पे? तुम थे वहाँ पे? हम थे। हाँ। हम ये ऐसे ही लग जाएगा? तुम करके दिखाओ। नहीं तुम थे वहाँ पे? मेरा भाई परिवार है, मुझे पता मैं था या नहीं। पाल घर में साधुओं की हत्या हुई, तुम वहाँ थे? नहीं, फालतू जजमेंट नहीं, जिसके घर का होता है उसको। यार क्या बात कर रहा है यार? नहीं अजीब आदमी हो तुम। क्यों मानने को तैयार नहीं? क्यों मानने को? तुम थे यहाँ पे? हाँ तो मेरा भाई परिवार मरा, मुझे नहीं पता। साधुओं ने कर दी। कौन? साधुओं ने? नहीं, फिर किसने? गुरु भाइयों ने कर दी। कौन गुरु भाई? जो उसके गुरु भाई थे। क्या मुख्यमंत्री इस केस को नहीं खुलवा सकते? गुरु भाई का नाम तो होगा प्रधानमंत्री? क्या?
अरे उनको पता है बाबा जय गुरुदेव के अन्यायी थे। देखो मेरी बात गुरुदेव सुनो, कौन था? नाजायज फायदा अरे उठाओ। जय गुरुदेव कौन था भैया? उनको ये तो नहीं बताओ। पता ना, उनको पता, योगी को पता है, मोदी को पता है कि जय गुरुदेव मथुरा में और उज्जैन में कौन है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन योगी मोदी को पता। कुछ नहीं है, तुम ये बताओ। बात ये है कि पूरी बात तुम्हारा दर्द नहीं हुआ, मेरा सब परिवार की हत्या हुई है। मैं तो आवाज उठाऊंगा, मैं तो खुलवाने की कोशिश करूंगा आप आपकी तो मदद कैसे से। उठाओगे? आप पूरी हैं? बात ही मैं नहीं तो तुम्हें आप पता तक अपनी बात इसमें और इसमें क्या क्या है ले रखा है? दिखा दिया ना आपको सारा, ये मुकदमा पूरा झोला? नंबर, FIR नंबर ऐसे ही नहीं कुछ लिखा नहीं जाएगा। कुछ नहीं। बात ये है कि अभी आपका नुकसान नहीं हुआ। कैसे हो गए फिर? आपका नुकसान नहीं हुआ। अरे आपका नुकसान नहीं मछुआरे को मार दिया। अरे गुरु भाई कहाँ से आ गए? अभी बस इसमें गुरु की क्या बात है? अभी तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। और तुम ये 500, ये 1 मिनट, ये 200 रुपए वाला अखबार कहाँ गया? तो क्या गिर मतलब गया? है? तो उठाओ ये 200 रुपए वाला अखबार लेके घूम रहे हैं। सुनो, 200 रुपए देंगे ना, तुम्हारा नाम आ जाएगा। तुमने करा। ये मोदी योगी अच्छा के यार। लिए है। अरे तो जिस सुनो। दिन मोदी योगी ये बोलेंगे ना, अरे सुनो तो तुम्हारे यार। साथ कोई क्यों नहीं है उस मोदी दिन योगी में। कुछ ना बोलेंगे। अगर मोदी योगी, जानते अगर हो, ये अखबार बोले कि तुमने हत्या करी, तुमने करी, तुम कहाँ तक जानते हो उनको किसको? हमसे ज्यादा। सुन लीजिए इनकी भी अर्जी, बाकी मुद्दा मेरा कुछ और था।